पहला लेक्चर जो कि है कन्फ्यूशियस पे। कन्फ्यूशियस पार्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस उठा के देखेंगे तो कन्फ्यूशियस उसमें पहला टॉपिक है। वहीं यूपीएससी ऑप्शनल में और कॉलेज सिलेबस में कन्फ्यूशियस का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल ये हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इससे उतने क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन हम इसे कॉन्साइज वे में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर कोई रैंडमली क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो हम उसे आंसर करने की पोजीशन में हों। तो आइए शुरू करते हैं कन्फ्यूशियस के ही कोट के साथ। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो सो लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। सो ऑल यू नीड इज टू वर्क हार्ड विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स। कन्फ्यूशियस की बात करें तो कन्फ्यूशियस का पूरा नाम है कॉन्ग क्वी कन्फ्यूशियस। इनका जन्म 551 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में नैनजिन चाइना में हुआ था और इनकी मृत्यु 479 बीसीई में हुई थी। इनको सोक्रेटिस ऑफ चाइना भी कहा जाता है। सोक्रेटिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं को वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडर भी कहा जाता है और सोक्रेटिस को ही वर्ल्ड्स वाइजेस्ट मैन यानी दुनिया का सबसे समझदार प्राणी होने की उपाधि भी प्राप्त है। कन्फ्यूशियस की बात करें तो कन्फ्यूशियस ने 4 मेजर बुक्स लिखे हैं। पहला कन्फ्यूशियस सेज, दूसरा बुक ऑफ राइट्स, तीसरा बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स और चौथा क्लासिक ऑफ पोइट्री। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूशियस के पॉलिटिकल थॉट की। तो पहला पॉइंट है ही डिडंट बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड ही वांटेड टू मेक चाइना यूनिफाइड मोनार्की। यानी कन्फ्यूशियस जो थे वो प्रजातंत्र के खिलाफ थे और वो राजतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट पॉइंट जो कन्फ्यूशियस कहते हैं वो है कॉमन पीपल आर नॉट सूटेबल फॉर इलेक्शन। इनका मानना है कि जो सामान्य व्यक्ति है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारे स्किल्स, वो सारे एबिलिटीज़, वो सारे क्वालिफिकेशंस या गुण हो जो कि एक राजा बनने के लिए ज़रूरी हो। इसलिए कॉमन पीपल इलेक्शन में स्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी वन इज़ नॉट इक्वल सो राइट्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि बाई बर्थ या बाई नेचर हर व्यक्ति सामान्य नहीं होता है। सबके अलग अलग एबिलिटीज़ होते हैं, सबके अलग अलग क्वालिफिकेशंस, उनके अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं, इसीलिए उनके अधिकार भी एक समान नहीं होने चाहिए। अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग राइट्स दी जाएंगी। नेक्स्ट, ही सजेस्टेड कॉमन एजुकेशन फॉर ऑल। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का प्राणी हो, सबके लिए एक समान एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगला पॉइंट, कन्फ्यूशियस कहते हैं किंग इज़ द मोस्ट पावरफुल बट नॉट एब्सोल्यूट। यानी एक एम्पायर या एक किंगडम का जो सबसे पावरफुल और हायर अथॉरिटी है वो एक किंग होता है। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, बट कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई पावर है जो उसके ऊपर भी है, यानी किंग के ऊपर भी कोई ना कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। ऐसा कन्फ्यूशियस हमें बताना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि कन्फ्यूशियस का ह्यूमन बिहेवियर या नेचर पर क्या कहना था। उनका मानना था कि प्राणी जो होता है वो बाय नेचर अच्छा होता है पर इनकम्प्लीट होता है। उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। मैन साथ ही साथ एक सामाजिक और नैतिक प्राणी भी होता है, यानी मैन इज़ अ सोशल एंड एथिकल बीइंग। उसको कंप्लीट कैसे किया जा सकता है? उसको 5 वर्चूज़ अपने अंदर ग्रहण करने पड़ेंगे, जैसे कि क्वेस्ट फॉर नॉलेज, जस्टिस ओरिएंटेड, फॉलोइंग राइट ट्रेडिशंस, ऑनेस्ट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड। यानी एक व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, जस्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहना चाहिए सुधार लाने का, बेटरमेंट लाने का। अब हम देखेंगे कि कन्फ्यूशियस का सोशल थॉट क्या था। जैसे कि हमारे हिंदू ट्रेडिशन में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैसे ही कन्फ्यूशियस का भी मानना था कि समाज में 4 वर्ण होते हैं, लेकिन वो रिजिड नहीं होते हैं, वो एक तरीके से ऑक्यूपेशन बेस्ड होते हैं। जब आप अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे या चेंज करेंगे उस हिसाब से आपका वर्ण भी बदल जाता है। उनका मेन एम था कि एक यूनिफाइड चाइना स्थापित करना, जिसमें कि वो वर्ण सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखना चाहते थे और रिजिड नहीं रखना चाहते थे। Next is, according to Confucius,
एथिक्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल हिज स्टडी एंड नॉलेज। एथिक्स को वो एक मेजर सब्जेक्ट मानते हैं और उनका ये भी मानना है कि एथिक्स ही है जो हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लाइफ को कंट्रोल करती है और गवर्न करती है। एथिक्स के एब्सेंस में हमारे सोसाइटी में पूरी तरीके से एनार्की आ जाएगी। कन्फ्यूशियस का ये भी मानना है कि जितने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क या एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमारे सोसाइटी के मेल मेंबर्स को करना चाहिए और जितने हाउस होल्ड वर्क्स यानी घरेलू काम होते हैं वो हमारे समाज के विमेन को करना चाहिए। कन्फ्यूशियस हमें ये भी बताते हैं कि सोसाइटी के जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए उनका बेसिस हमारा सोशल ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारे बिलीव्स प्रैक्टिसेस होने चाहिए। ऐसे लॉज हमारे सोसाइटी को बेटर वे में गवर्न कर पाएंगे। उनके अदर थॉट्स में आता है किंग के क्वालिटीज़। तो कन्फ्यूशियस किंग के बेसिकली 4 क्वालिटीज़ बताते हैं। पहला, किंग को ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरा, ट्रुथ लविंग। तीसरा, किंग और उसके प्रजा के बीच में फादर सन का रिलेशनशिप होना चाहिए। और चौथा, सोसाइटी के जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनसे किंग को सजेशन लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए किसी भी इम्पॉर्टेंट इशू पर। तो ये सारे क्वालिटीज़ जो हैं वो कन्फ्यूशियस ने बताए हैं किंग के। सो कन्फ्यूशियस के बारे में बस इतना ही, यही उनके मेजर पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप याद रख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट हम मिलेंगे वेंसडे को। हमारा अगला लेक्चर होगा प्लेटो पे। उससे पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करें और हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करें। सो सी यू ऑल ऑन वेंसडे। थैंक यू।